Ethics is basically related to moral values inside some society. Now, how these ethics are related to bioinformatics domain? अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन की जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस बायोलॉजिकल डाटा पे होता है और बायोलॉजिकल डाटा का एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है वो ईएमआरस और ईएचआरस हैं। अब ईएमआरस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड थे जो एक पेशेंट का एक पर्टिकुलर क्लिनिक के लिए या हॉस्पिटल के लिए डाटा होता है और ईएचआर हमारे पास क्या है कि उसी पेशेंट का अक्रॉस मल्टीपल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और ऑर्गेनाइजेशन क्या डाटा अवेलेबल है। अब जब इस डाटा की अवेलेबिलिटी को हम देखते हैं तो क्या वो एथिकल इश्यूज हैं जो हमें फोकस रखने चाहिए सो दैट कि उनकी एथिकल वैल्यूज रिटेन रहें। इस चीज़ के लिए हम ये देखते हैं कि हाउ व्हाट इज़ बेसिकली डिसएग्रीमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डिसएग्रीमेंट से मुराद ये है कि जो पेशेंट की फैमिलीज़ हैं, ऑफ कोर्स पेशेंट इज इटसेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी, बट ड्यू टू डिजीज़ इफ़ पेशेंट इज़ नॉट अवेलेबल तो क्या होता है कि उसकी पेशेंट की जो फैमिली है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसएग्रीमेंट ये है कि बिटवीन पेशेंट की फैमिली और डॉक्टर्स या जो उसका क्लिनिशियन है जो क्लिनिक में उसका इलाज कर रहा है उनमें क्या चीज़ें हैं जो गैप पैदा करती हैं, क्या डिसएग्रीमेंट्स पैदा होते हैं। सो what happens is based on this disagreements how we can decide appropriate forms of care। और फिर उसके बाद हम क्या ये बता सकते हैं कि पेशेंट्स के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बेहतर होंगी टू हैव सम यूजफुल क्योरमेंट। अब क्या हमारे पास होता है कि एथिकल इश्यूज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं कि वी प्रोवाइड सर्विसेज दैट टेक अप ट्रिमेंडस रिसोर्सेज, यानी कि क्या वो सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए पेशेंट के लिए जो ज़्यादातर रिसोर्सेज लेती हों। अब उसके लिए कौन से फैक्टर होंगे और उसके लिए कौन से एथिकल चेक्स होंगे व्हेन दो सर्विसेज आर टेकिंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इनसाइड अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा शेयरिंग। प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा शेयरिंग से मुराद ये है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कितना प्राइवेट रखा जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि वो कितनी कॉन्फिडेंशियल है अक्रॉस द पेशेंट और क्लिनिक के दरमियान। और शेयरिंग का मतलब ये है कि क्या उसे आम पब्लिक के लिए दिया जाए या सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए दे दिया जाए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करती है कि क्या इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ऑल दो प्राइवेसी ऑफ पेशेंट इज़ बीइंग डिस्टर्ब पर इट वुड हैव मैनी यूजफुल थिंग्स। ऑन द अदर हैंड कंट्रास्टली इसके काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग हो सकती है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उसे ब्लैकमेल वगैरह किया जा सकता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि क्या सपोर्टिंग मैनेज केयर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है इज़ यूजफुल फॉर प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा शेयरिंग ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। सो हाउ कैन वी बैलेंस द वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम कैसे बैलेंस करें, इससे मुराद क्या है कि जो हमारा यूज़र है, पेशेंट है, उसकी प्राइवेसी और जो क्लिनिशियन का फ़ायदा है या रिसर्च को फ़ायदा है उसे कैसे बैलेंस किया जाए। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब वो कौन से पैरामीटर्स हैं? नंबर वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए और प्राइवेटाइज किया जाए। देन देयर शुड बी फ्री इंफॉर्मेशन टू एक्सेस, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनोनिमस रखी जाए, एक्सेस दिया जाए लेकिन एनोनिमस दिया जाए। इससे मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन तो अटेन हो पर यह ना बताया जा सके कि किस पेशेंट से रेलिवेंट है। देन वी हैव प्राइवेसी अप्लाइज टू पीपल इंक्लूडिंग देयर डिजायर नॉट टू सफर सेक्रेसी। इससे मुराद ये है कि पेशेंट्स भी ये चाहते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि कम्युनिटी उससे फ़ायदा उठा सके, लेकिन उनको कोई सफरिंग ना हो, यानी कि उन पे कोई बात ना आए। वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें लेकिन एनोनिमस रहें, किसी को पता ना चले। सिमिलरली कॉन्फिडेंशियली अप्लाई टू द इंफॉर्मेशन, कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, इट शुड नॉट गो इनटू रॉन्ग हैंड्स और ये सिर्फ यूजफुल पर्पजेस के लिए यूज़ हो सके।